अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म यानी कि जब एक प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो सन से वाइट कलर की लाइट आती है, तो वो लाइट रिफ्रैक्ट होकर जब प्रिज्म में से आउट होती है तो वो लाइट डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको एक लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिज्म बनाता हूँ। ये त्रिकोण टाइप होगा ना प्रिज्म। ठीक है, बड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका प्रिज्म बन गया। ठीक है, अब देखें यहाँ से वाइट लाइट आएगी। ठीक है, तो ये रे ऑफ वाइट लाइट आ रही है। ये कौन सी लाइट है? वाइट लाइट जो सन से आ रही। ठीक है, सन से जो लाइट आती है ना, आपको वो वाइट दिखाई देती है। ठीक है, एक ही कलर में। लेकिन लाइट के कितने कलर होते हैं आपको पता है? 7 कलर्स होते हैं। वो हमें प्रिज्म की मदद से चेक कर होंगे। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के थ्रू। ठीक है, अब देखें ये सरफेस हो गई जहाँ पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है वाइट लाइट। ठीक है, तो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, वो इसका नॉर्मल होगा। ये इसका आ जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये इसका आ जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो अब आपको पता है कि लाइट जब एयर से ग्लास के अंदर दाखिल होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। पिछले लेसन में आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है जी? अपना एंगल जो है वो चेंज कर देती है। ठीक है, तो थोड़ी सी क्या होगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब लाइट देखें जी, लाइट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? ग्लास की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, हायर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में ग्लास, और एयर जो है वो आपके पास लेस ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, एयर से ग्लास में दाखिल हो रही। ठीक है, तो लाइट अपनी स्पीड क्या करेगी? चेंज करी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी। अब ये देखें, थोड़ी सी लाइट क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। ये ग्लास, एयर से ग्लास में। अब देखें वाइट लाइट जो है
वो दाखिल हुई है एयर से एक गिलास के अंदर, ठीक है। एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका ग्लास प्रिज्म है। अब देखें ग्लास में से ये लाइट इंटर कर गई है ना, इंटर करके जब इस प्रिज्म को लीव करेगी, जब इस प्रिज्म को लीव करेगी तो ये आपको 7 कलर में दिखाई देगी, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखें ये इसका नॉर्मल, अब देखें इधर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अब देखें जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर दाखिल हुई है, ठीक है, तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है एयर की निस्बत, तो लाइट क्या है कि थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ जब कि बेंट हो गई है, ठीक है। और अब देखें जब ग्लास में से एयर में आउट हो गई, ग्लास में से एयर में आउट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, तो लाइट थोड़ी सी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से परे हटेगी, ठीक है, नॉर्मल से परे हट जाएगी। क्यों? स्पीड उसकी फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है, मीन ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखें ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये दूसरी रे आप देख लें, इधर से आई ऐसे टकराई और ये इसका क्या आ गया जी, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये इसका क्या आ गया, नॉर्मल हो गया। अब ग्लास प्रिज्म से बाय एयर में जाएगी, तो एयर में जाएगी तो फिर लाइट की स्पीड क्या चेंज हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो नॉर्मल से परे हट जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब देखें थोड़ी सी क्या होगी, नॉर्मल से ये नॉर्मल है ना, दोनों लाइन नॉर्मल की, दूसरी रहेगी नॉर्मल से परे हट जाएगी, ठीक है। अब ये नॉर्मल से थोड़ी सी परे हट जाएगी, ठीक है। अब जब लाइट ग्लास से एयर में आउट कर गई है, प्रिज्म से क्या कर गई, आउट कर गई है, ठीक है, तो आपको 7 कलर नज़र आएंगे। कितने कलर नज़र आएंगे? 7 कलर नज़र आएंगे, ठीक है। सपोज करें कि एक स्पेक्ट्रम जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा 7 कलर की मतलब, ठीक है, तो जो लाइट ग्लास से एयर में इंटर हुई है प्रिज्म से, ठीक है। पहले कौन सी वाइट लाइट थी ना, वाइट लाइट थी, अब वो डिस्पर्जन की वजह से आपको 7 कलर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इधर मैं इधर ही डाल देता हूँ कि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये जो रेज आउट हुई है ना ग्लास से प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से एयर में, ठीक है, तो आपको 7 कलर में दिखाई देंगी, ठीक है। अब कौन कौन से कलर में आपको दिखाई देंगी, आप देखें, रेड, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। तो ये लाइट, वाइट लाइट प्रिज्म से आउट होकर 7 कलर में चेंज हो गई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म।
एक दफ़ा फिर समझ लें। आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। आप एयर से ग्लास के अंदर लाइट इंटर करते हैं, ठीक है। तो जब लाइट एयर में होती है तो वो आपको वाइट लाइट दिखाई देती है, मीन एक ही कलर की लाइट दिखाई देती है, ठीक है। तो एयर से जब ग्लास प्रिज्म में दाखिल होगी तो लाइट क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अपनी स्पीड चेंज करेगी। तो नॉर्मल कौन सी लाइन होती है, जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो फिर प्रिज्म से जब लाइट आउट करेगी, जब लाइट आउट करेगी, ठीक है, तो आउट करेगी तो वो आपको 7 कलर में दिखाई देगी। तो आउट करेगी तो नॉर्मल से क्या करेगी, थोड़ी परे हट जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी परे हट, क्यों? क्योंकि एयर में स्पीड की, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपको लाइट 7 कलर में दिखाई देगी, ठीक है। कितने कलर में? 7 कलर में, ठीक है। तो कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि लाइट जब प्रिज्म में से पास होकर आउट होती है तो वो आपको 7 कलर में दिखाई देती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो जाता है कि लाइट का एक कलर नहीं है, येलो या वाइट। लाइट के कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। लाइट के कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ठीक है। ये 7 कलर में हमें दिखाई देती है। हाँ, प्रिज्म अब 7 कलर में क्यों चेंज करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। क्योंकि हर कलर के लिए जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुख्तलफ होता है, ठीक है। वो क्या होता है? मुख्तलफ होता है। और वायलेट कलर जो है, जो आपके पास है वायलेट कलर, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कहते हैं डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको लाइट प्रिज्म में से जब आउट करती है एयर में तो आपको 7 कलर में दिखाई देती है। क्योंकि रियलिटी में देखा जाए, हकीकत में, तो लाइट के 7 कलर होते हैं, ठीक है। 7 कलर होते हैं, एक कलर नहीं होता, ठीक है। तो लगता है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।